हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ मैं फिर आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, ये दोपहर से मैंने स्टार्ट किया है। समर वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के, तो फिर ये बच्चे भी बोर होते रहते हैं। और टिया को है ना, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गेम खेलना होता है। तो पहले तो वो मेरे साथ खेल रही थी, फिर उसको मैं बता रही थी, क्योंकि वो ना काफ़ी बोर हो जाती है अगर नहीं खेलो तो। होमवर्क वगैरह करने के बाद वो दिन भर इधर उधर भागती रहती है, तो उसको ना जैसे नया नया गेम बताना पड़ता है। तो वही मैं बोल रही थी, आँख पे पट्टी बांध कर खेलते हैं। तो पहले मैंने कर लिया था और यहाँ टुप्पू की बारी थी। और ये भी ज़्यादा ये इस गेम को नहीं खेले हुए, तो ये ना बहुत डर रहा लग रहा था इसको। जैसे ये ऐसे चल रहा था ना, जैसे कोई कुआं में गिरने वाला हो वैसे। तो ये ना खोल ही दिया पट्टी, हार मान गया। और इसके बाद मैं टिया को लेकर चली गई थी पार्क में। पास ही में पार्क है कॉलोनी में। हमारे कॉलोनी में ऐसे पार्क वगैरह है नहीं, बस यही एक पार्क है। तो यहाँ पे भी मुश्किल से 2-3 झूले ही हैं। तो ये दोनों बस शीशों मिल गया तो इसी पे चढ़ गई। और इसके बाद शाम में हम लोग चले गए बर्थडे पार्टी में। मेरी फ्रेंड के बेटी का बर्थडे पार्टी था। तो यहाँ पर उसने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन रखा था ड्रेस कोड। तो मेरे पास मतलब रेड टॉप था, लेकिन काफ़ी बार पहन चुकी थी तो मन नहीं कर रहा था। तो मैंने यही न्यू वाली पहनी थी और ब्लैक जींस था, सॉरी पैंट था। तो वो पहन के निकल गई थी। साथ ही में मैंने कुछ रोटियां वगैरह बना दी थी और पनीर चिली मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे, तो वो अपने लिए बस खाना बनाने वाले थे। और बेटा और हम तीनों जा रहे थे बर्थडे पार्टी में। तो बस वो मैं बना कर रखती, मतलब काट काट के रख देती हूँ, तो ये खुद ही अपना बना लेते हैं। और यहाँ बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था, वही छोटा मोटा काम करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग स्लीपर पहनने के लिए निकले, उसके बाद निकल गए। पैदल ही जा रहे थे क्योंकि बगल में ही है। तो वहाँ हम लोग निकल गए। और उसके बाद जब हम लोग पार्टी में पहुँचे तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, खासकर ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन ड्रेस। मैं भी सोच रही हूँ अब आगे की किसी पार्टी में मतलब मैं इस तरह से। और यहाँ कैमरे पे मेरा हाथ आ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर सब लोग जनरली अधिकतर लोग ना रेड ही पहने हुए थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन। मेरा थोड़ा मैरून में हो गया था, तो वो भी सही लग रहा था, मतलब थोड़ा शेड तो वही है रेड का ही। तो और उसके बाद यहाँ सब लोग पहले बच्चों का शायद गेम वगैरह हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखे थे, डाली हुई थी। तो और उसके बाद ये डेकोरेशन में दिखला रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया हुआ था ब्लैक रेड के कॉम्बिनेशन में ही। और साथ में यहाँ पर बच्चों का कुछ गेम हुआ था, फिर लेडीज़ लोग डांस वगैरह कर रही थी। और उसके बाद केक कट हुआ। और सारे बच्चे मतलब केक जब कटता रहता है ना, तो उस समय बच्चों का फेस देखिए, वो ऐसे देखते रहते हैं कि केक पे चॉकलेट है, कैंडी है, क्या लगा है, वो खाना है। मैं देख रही थी सारे बच्चे एक टक केक को देख रहे थे कि हाँ कब केक कटे और कब हमें खाने को मिले। तो यहाँ पर केक कट हो रहा था। और बहुत प्यारी बच्ची है जिसका बर्थडे था। तो यहाँ पर बर्थडे मैंने ना, वहाँ रेगुलर म्यूज़िक चल रहा था, लगातार म्यूज़िक चल रहा था। तो मैंने पूरी तरह से म्यूट ही कर दिया और वॉइस ओवर कर दिया। और डर लगता है कहीं आ ना जाए कॉपीराइट। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से ये करके, और यहाँ पर बर्थडे केक कट रहा है। और केक भी बहुत सुंदर था। तो ये हो गया। और यहाँ देखिए बच्चे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं और सॉन्ग गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाला। और बहुत अच्छा लगा, मतलब बच्चों की पार्टी होती है ना, तो बच्चों की क्या, इसमें सब लोग थे, बड़े भी थे बच्चे भी थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पता नहीं 2-3 दिनों से ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं था। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और सारा कुछ हो चुका था, केक भी कट गया, सब कुछ हो चुका था, बस खाना पीना बचा हुआ था। तो यहाँ केक लेकर जा रही है, फिर नाश्ता वगैरह लगेगा, फिर मतलब केक कट के केक देंगे और फिर खाना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ सब लोग खा चुके थे। ये लास्ट का वीडियो है जब सब लोग खाकर चले भी गए थे। तो यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो वही मैं जिसका घर है वो अपना मतलब खाना लेकर बैठी थी, और बाकी 2-3 फ्रेंड थी जो खाना खा रही थी। तो वही मैंने लास्ट का थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो शूट किया। और ये नेक्स्ट डे रात के 11:30 का वीडियो है। यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि इनको ना भूख लगी थी, क्योंकि खाना ये बहुत पहले खा लेते हैं 7 साढ़े 7 के आसपास। और कोई मूवी देख रहे थे हम लोग, तो उसी मूवी को देखते देखते, और टिया की भी तबीयत मतलब थोड़ा सही नहीं है। और सैटरडे का दिन था, तो सब लोग मतलब थोड़ा लेट रात तक जगे ही थे। तो यहाँ जब मैं कॉफ़ी बनाने गई, तो अब इनको भी कुछ ना कुछ खाना था, तो बोल रही मेरे लिए मैगी बना दो। तो उसके लिए मैगी बन रही थी, टुप्पू दूध पिया था और मैं थोड़ा सा कॉफ़ी बनाई थी। फिर फ्रेंड्स ये संडे का है, संडे का मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब ब्रेकफास्ट में। और थोड़ा लेट ही उठे थे, अभी तो छुट्टी का समय चल रहा है, तो आदत भी थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा लेट ही उठते हैं। और उठते ही मैंने सबसे पहले घर का जो वो कपड़ा धोने वाला, क्योंकि पहले था कि स्कूल चलता रहता है तो मैं सैटरडे सारा क्लीन कर लेती हूँ कपड़े वगैरह। लेकिन अभी क्या है कि सैटरडे
स्कूल का कुछ झंझट है नहीं, तो जो भी कपड़े रहते हैं वो मैं संडे को मॉर्निंग में क्लीन कर लेती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया है। तो 43 डिग्री सेल्सियस दिखला रहा था, हाँ, टेम्परेचर दिखला रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है गर्मी। तो वहाँ वही मैं देख रही थी कि कपड़े जैसे ही धूप में डालो ना तो 1-1.5 घंटे में ही सूख जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी राजमा और चना, क्योंकि क्या है ना कि राजमा थोड़ा सा बचा था और चना थोड़ा सा बचा था। फिर भी मैंने चना और मंगवा लिया था, मतलब मंगवा लिया था कि चना, लेकिन जब मैं देख रही थी कि ये सब ख़त्म ही करना है तो ख़त्म ही कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं सारे मसाले, पहले प्याज, अदरक और लहसुन और टमाटर को अच्छे से भून ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ दिखला रही हूँ कि ये रात में मैंने एक फ्राइड राइस बनाया था, तो टुप्पू को बहुत पसंद है, तो वही रखा हुआ था। और संडे के दिन तो कुछ भी मैंने नहीं बनाया था, बस यही है जो सीधा मैं खाना बना रही हूँ। और इनको ना ऑफ़िस भी जाना था, तो ये ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। उसके बाद ये क्या है कि सारा मसाला वगैरह अच्छे से भून लेंगे, और तेज़ आंच पर ही भून रही थी मैं। और फिर उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धुल के रखा था, और ये ना थोड़ी देर भी धूप में रहता है तो बहुत गर्म हो जाता है, तो मैंने बास्केट अंदर रख लिया था ताकि वो अंदर ही सूख जाए। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ, टिया भी नहा कर बैठी हुई है खाना खाने के लिए। 11, ये ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 11 ही बज रहे थे। तो मैं बोली नाश्ता बनाऊँ, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट खाना ही बना दी थी। फिर उसके बाद यहाँ बेटा मेरा पढ़ रहा था, रूम में वो पढ़ रहा था, और मैं दिखला रही थी कि बाहर ना सारे कपड़े मैं धुल के डाल दी थी। और एक राउंड मैं कपड़ा उठा भी चुकी हूँ, कि धूप इतनी तेज़ थी और गर्म हवा कि वो 11:30-12 बजते बजते ना, जैसे कपड़े मैं सुबह ही धोई थी 8 बजे, तो ये एक बार कपड़ा सूख भी चुका था, ये दूसरी बार का कपड़ा था। और यहाँ मैं दिखला रही थी, मैं लहसुन का पाउडर बनाने के लिए लहसुन को क्रश करके मिक्सी में हल्का ग्राइंड करके रखी थी सूखने के लिए। तो लगभग ये सूख ही गया, बस नीचे नीचे का थोड़ा बहुत पलट कर। और बहुत तेज़ धूप है तो अच्छे से सूख जा रहा है। और इसको अच्छे से ना पीस लूँगी। और आधा लहसुन अभी बचा हुआ है, तो जैसे जैसे मौसम सही होगा ना तो वैसे वैसे मैं और को सुखा दूँगी। और क्या है ना कि इसी बर्तन में सुखाना है, तो इसलिए मैं पहले एक राउंड ये कर लेती हूँ तैयार, और फिर बाकी को करूँगी। और इसके बाद उसको धूप में रख दी, और कुछ लहसुन मैं अभी बचा कर रखी हूँ जो बाद में करूँगी। और फ्रेंड्स यही सब रहता है, संडे को छुट्टी का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी काम तो काम है, काम होता ही रहता है। और यहाँ किचन वगैरह पूरी तरह से साफ़ हो गया, और सच बता रही हूँ किचन में बिल्कुल भी काम करने का गर्मी में मन नहीं करता है। तो यहाँ मेरा मसाला भी भुन गया, चावल भी मतलब लगभग होने वाला है, सीटी मारने वाला है। तो यहाँ ये हो गया है। और मसाला को ना अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि उससे ना कच्चापन मतलब बिल्कुल नहीं रहता है। और ग्रेवी में मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। फिर याद आया कि पनीर काफ़ी सारा रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं सोची कि उसमें पनीर भी डाल देती हूँ, कि टिया ना कभी कभी रोटी मांग देती है, तो उसके लिए ना वो राजमा और चना देखेगी तो नहीं खाएगी, तो वो पनीर निकाल कर मैं दे दूँगी। और मेरे साथ ऐसा है कि मिक्स कुछ भी रहे, बचा जो बस ध्यान रहता है कि हाँ बच्चे क्या खाते हैं, तो वो सब मैं सब मिक्स करके बना देती हूँ। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी। और ये बोले भी थे कि क्या क्या मिक्स की हुई हो, चना, राजमा और फिर पनीर वगैरह सब मिक्स करके बना रही थी। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ जो भी बचा, क्योंकि ध्यान में रहता है आप 2-3 तरह का सब्ज़ी बनाओ, उससे अच्छा है कि जिसको जो पसंद है। और इसके साथ कम जैसे छोले वाला आइटम और ये इस तरह का आइटम में पनीर चला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधा और कुछ वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ कि लंबा हो जाता है थोड़ा सा वीडियो। और चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।